पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को सब करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने में जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। एक गांव में एक गुरु बहिना रहती थी। वो गुरु बहिना जो थी महादेव के शिष्या थी, पूजा पाठ भक्ति आराधना बहुत करती थी। और उनके पति थे और एक लड़का था। जो उनके पति थे वो दिहाड़ी पे काम करते थे, मजदूर का, जैसे ईटा माटी लेबर का काम। तो दिहाड़ी पे काम करते थे तो कभी उनके पास काम लगता था, कभी नहीं लगता था। जब लगता था तो कमाते खाते थे। ऐसे कमाते खाते उनकी जीवन बीत रहा था। एक दिन क्या हुआ कि गुरु बहिना के पति गई ना काम पे, तो उनको काम जो है कि मिला नहीं। जब काम नहीं मिला तो वो चले आए। फिर दूसरे दिन गए काम पे तो फिर काम नहीं मिला। अब ऐसे कर करके 2-3 दिन वो काम नहीं उनको मिला, न काम पर जाना, कमा नहीं पाए पैसा, नहीं कमा पाए। तो गुरु भाई ना रोज के जो दिहाड़ी पर काम लोग करते हैं उनके लिए तो तंगी आ जाती है, क्योंकि अगर रोज आदमी कमा रहा है तो खा रहा है, नहीं कमाएगा तो कहाँ से खाएगा। वही हाल गुरु बहिना हो गया। अब 3-4 दिन उनके पति ड्यूटी गए, काम नहीं मिला, घूम घूम के चले आए। तो उनके घर में तंगी आ गया, पैसा का, खाने का, पीने का, अनाज पानी कुछ नहीं रह गया। अब वो बहुत परेशान लगी रहने। तो उनके जो बच्चा था वो एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ कुछ खाने को बना दो ना, 2-3 दिन से भूख लगा, कुछ खाए नहीं। तो गुरबहिना बोली कि बेटा खाना तो कुछ अनाज है ही नहीं, तो बनाऊं क्या। ऐसा करो कि चलो पानी पी के सो जाते हैं। ऐसे करते करते 2-4 दिन बीत गया। एक दिन लड़का भूख से लगा छवटिया ने। गुरु बहिना बगल में गई एक पड़ोसी के घर, उनसे बोली कि मेरा बेटा 2-3 दिन से भूखा, मेरे आदमी काम नहीं मिला, सावन का महीना था, बारिश हो रहा था। तो जब सावन के महीना में बारिश होता है तो बहुत, ये जो दिहाड़ी पर लोग काम करते हैं मजदूर, उनका काम बंद ठप हो जाता है, क्योंकि बाहर का काम होता है। अगर मान लो बारिश होगा तो इंसान काम तो कर नहीं पाएगा। ऐसे ही गुरु भाई के साथ हो रहा था। गुरु बहिना गईली, कहली कि ए बहन, हमारे घर में 3-4 दिन से खाना नहीं बन पा रहा, क्योंकि हमारे पति जाते हैं दिहाड़ी पर काम करने, और सावन का महीना में बारिश इतना हो रहा कि काम नहीं कर पा रहे हैं। बाहर का काम है हो नहीं पाता है, तो दिहाड़ी मिलती नहीं है, तो हमारे घर में खाने की तंगी है। और मेरा जो बेटा है वो भूख से छपिया रहा है, कुछ उसको अगर रोटी वोटी थोड़ा दे देते तो खिला देती। तब वो गुरु बहिना जो उनकी थी बगल में पड़ोसन, उन्होंने 2 रोटी दिया, बोला ले जाओ बेटे को खिला देना। तो 2 रोटी वो लेके आई तो क्या करी कि अपने लड़का को 1 रोटी खा लिया। वो लड़का, आज जब 1 रोटी बचा तो लड़का बोला माँ बाप के, अपने गुरु भाई के या गुरु बहिना के, कि मम्मी पापा आप भी मैं आधी आधी बांट के खा लो और पानी पी लो, थोड़ा तो तसल्ली हो जाएगा पेट में। अब उस दिन का तो उनका जीव रात ही और गुजर गया। फिर सुबह हुआ, अब फिर वही बात कि भाई अगर घर में अनाज नहीं है तो बनेगा कहाँ से। ऐसे करते करते जो है कि कुछ दिन उनका जीवन ऐसे चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन गुरु बहिना बोली अपने बेटे को कि बेटा ऐसे कैसे जिएंगे बिना खाए पिए, पानी पी पी लोग कहाँ ले रहेगा। ऐसा करते कि तुम अपने मामा के यहाँ चले जाते। तो लड़का बोला कि मम्मी मामा के यहाँ जाके क्या करूंगा, क्योंकि उनका नैहर जो था थोड़ा पास में था। लड़का बोला कि मम्मी मामा के यहाँ जाके करूंगा क्या मैं। तो गुरबहिना बोली कि बेटा जब जाओगे मामा के यहाँ तो मामा से, नाना से, नानी से, मामी से, सबसे यही बात बताना कि हम लोग बहुत परेशान हैं और पापा का काम नहीं लग रहा, बरसात के सावन में महीना में बरसात बहुत हो रहा, जिसके कारण से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, खाने की बहुत तंगी हो गई है।
क्योंकि पापा कमाते थे तो लाते थे तो हम लोग खाते पीते थे, अब न कमा रहे हैं न ला रहे हैं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। तो लड़का बोला ठीक है मम्मी। वो लड़का अपने मामा के यहाँ चला गया। जब मामा के यहाँ गया तो उसके नाना पहले मिले, द्वार पे खटिया पर बैठे हुए थे। नाना ने बहुत प्यार से अपने जो नाती के बैठाए चरपाई पे। अब बोले बेटा बताओ हाल चाल अपने घर का। लड़का बोला कि नाना मैं क्या बताऊं हाल चाल, मेरे घर का हाल चाल बहुत स्थिति खराब है। तो उसके नाना बोले कि क्यों। तो लड़का बोला कि क्या करें नाना, पापा जानते ही हैं दिहाड़ी पे काम करते हैं लेबर का, और बारिश की वजह से सावन महीना बहुत बारिश हो रहा, बारिश की वजह से पापा का काम लग नहीं रहा है। पापा जाते हैं घूम के चले आते हैं, और 4-5 दिन हो गया हम लोग कुछ भी खाना नहीं खाए हैं, जिसके वजह से बहुत परेशान है। और माँ भेजी है कि जाके अपने नानी नाना से कुछ अनाज मांग के लाओ, जिसके वजह से हमारे घर का रोजी खाना पीना चलेगा। अब उसके नाना बोले बेटा मैं तो देखो बूढ़ा हो गया, जब कमाता था तो हमारे घर में हमारी चलती थी, अब हम बूढ़े हो गए मेरे घर में मेरा नहीं चलता है। तुम्हारी नानी से जाके पूछो, शायद वो कुछ तुम्हारी सहायता करे। फिर लड़का जब नाना मना कर दिए तो अपनी नानी के पास गया। नानी से जाके बोला तो नानी ने बोली हाल चाल पूछी, सारी बात बताया। फिर नानी बोली, लड़का बोला कि नानी ऐसा करो मेरी कुछ सहायता करो, चाहे कुछ पैसे ही से सहायता कर दो, चाहे कुछ अनाज दे दो, जिसके वजह से हमारा कुछ दिन समय एक आध महीने का समय निकल जाए खाने पीने का। और जैसे बरसात खत्म हो जाएगा सावन बीत जाएगा, वैसे जब धुरखरी दिन आएगा तो पापा का काम लगेगा और पापा जो है ड्यूटी जाते रहेंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तब उसकी नानी बोली कि बेटा ऐसा है, देखो मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया, क्योंकि मेरी जो बहू है घर की मालकिन बन गए हैं बेटा बहू, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। अब मैं कहाँ से कुछ दूंगी तो देने नहीं देंगे। सो ऐसा करो तुम अपने मामा से बात करो। अब लड़का फिर अपने मामा के पास गया। जब मामा के रूम में गया तो मामा हाल चाल पूछे, बैठाए प्यार से इज्जत से। फिर लड़का से बोले कि भंजा तुम आए कैसे, क्या हाल चाल है, दीदी कैसे है बताओ, जीजा कैसे हैं। सबका परेशानी बताया और लड़का बोला कि मामा मम्मी भेजी है कि जाके मामा के यहाँ से कुछ मांग के लाओ, चाहे अनाज अच्छा कुछ पैसे, 1 महीना कैसो हमारा परिवार नून रोटी खा के हमारी जिंदगी बीत जाए। तो जैसे बरसात खत्म होगा पापा अपना कमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। दिहाड़ी का काम है, पापा काम चल नहीं रहा बरसात की वजह से। सो मामा चाहे अनाज या चाहे कुछ पैसे से मेरी सहायता कर देते, ताकि हमारा नून रोटी जो भी होता है 1 आध महीना कैसे चल जाता है। तो मामा क्या बोला कि भांजे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो कमा के ला के तेरे मामी को देता हूँ, और तेरी मामी ही घर की मालकिन है। अगर वो कुछ दे दे तेरे को, चाहे अनाज दे चाहे पैसा सहायता करे, तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन ये बात तू जाके अपने मामी से पूछ। अब वो लड़का अपनी मामी के पास गया। जब मामी से बोला, मामी खाना बना रही थी किचन में, मामी के लगे गया, मामी हाल चाल पूछी। फिर लड़का बोलने लगा कि मामी मेरे मम्मी आपके पास भेजी है, कुछ रुपया से कुछ चाय अनाज से सहायता कर दो, मेरे पापा का काम नहीं चल रहा बरसात की वजह से, और मेरी कुछ सहायता करो, हम लोग 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, सब भूखे हैं। माँ माँ भी नहीं खाई, पिताजी नहीं खाए, मैं भी नहीं खाया हूँ, मेरी मामी कुछ सहायता कर दो। तब उसकी मामी बोली कि ऐसा है कि मेरे पास भूख भिखारियों के लिए भिक्षा नहीं है देने की। उसकी मामी बोली लड़के का कि भिखारियों के लिए मेरे घर में भिक्षा नहीं है कि मैं दूं। तो लड़का बोला कि मामी मैं भिखारी नहीं हूँ, आपका भांजा हूँ, बस थोड़ा है कि मजबूरी है, मेरी सहायता कर दो। चलो भिखारी समझ के कर दो, आपके नजर में अगर लग रहा हूँ मैं भिखारी हूँ तो आप भिखारी समझ के मेरी सहायता कर दो। तो फिर उसकी मामी बोली कि नहीं, हम भिखारियों को भीख ही नहीं देते हैं, तो हम तुम्हारी सहायता क्यों करें। हम गुरुद्वारा खोल रखे हैं कि जो भी आया भूखा नंगा उसका मैं सहायता करती रहूं, मैं नहीं करूंगी। लड़का बोला अरे मामी ऐसा मत करो, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी सहायता कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, हम लोग 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं मामी, कैसे जिएंगे। तब कह रही है चाहे तुम मरो चाहे जियो, मेरे को क्या मतलब है, मगर यहाँ से चले जाओ।
बस लड़का सिफारिश करते रह गया। जब लास्ट में नहीं मानी, क्या करी, डंडा लेके अपने भांजे को मार मार के घर से खदेड़ दी। अब बेचारा मार खाया चला गया, अपने घर के लौटने लगा। अब राह में जा रहा था, रोते रोते जा रहा था, ये सोचते जा रहा था कि माँ से क्या बताऊंगा, पिताजी से क्या बताऊंगा, माँ पूछेगी। अपने मामा के यहाँ गया तो तेरी सहायता कोई किया कि नहीं किया, क्या लोग बोले हैं तो मैं क्या बताऊंगा। अगर सच्चाई बता दूंगा तो मेरी माँ दुखी हो जाएगी कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई भौजाई मेरे बेटा के साथ ऐसे व्यवहार किए हैं। सो मैं क्या बताऊंगा। ये बात सोच के लड़का रोते हुए जा रहा था। जाते जाते एक बर का पेड़ मिला। बर के पेड़ के नीचे वो लड़का बैठ के रोने लगा। रो रहा था बैठ के, तो बोले महादेव जो है कि कैलाश पर बैठे थे, और कैलाश पर बैठे बैठे सारी चीज देख रहे हैं कि ये लड़का कितना दुखी है, हमारे शिष्या के, हमारे शिष्य का बेटा है, और ये लोग खैले बिना परेशान है। जब महादेव देखे तो उनको देख नहीं गया। फिर कैलाश से पर धरती पर महादेव आए और एक साधु के रूप में आए। साधु के रूप में आके जाके लड़का के लगे खड़ा हो गए। बोले बेटा क्यों रो रहे हो। लड़का बोला ये महात्मा आपको मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। महादेव बोले कि बताओ। साधु जो थे बोले बताओ। बताओगे नहीं तो कोई सुनेगा कैसे, जब हम सुनेंगे नहीं तो तुम्हारा हम दुख बांटेंगे कैसे। तब वो लड़का बोला कि हे महात्मा, आप हमारा दुख कहाँ से बांटेंगे, आप भी एक महात्मा है मांगने खाने वाले, हम एक गरीब हैं, जो मेरे पास अनाज नहीं है, मैं भी मांगने ही गया था कहीं, लेकिन मुझे कोई नहीं दिया। महात्मा बोले कि बताओ ना कहाँ तुम गए थे, कहाँ से नहीं मिला। तब लड़का सारी कहानी बताने लगा कि हे महात्मा, हमारी माँ जो है हमारे मामा के यहाँ भेजी कि जाके कुछ सहायता मांगो, अनाज से चाहे पैसा से कुछ सहायता लोग करें, क्योंकि हमारे मामा के पास धन दौलत खेती बाड़ी ज्यादा है। लेकिन जब वहां गया हूँ तो मेरे नाना भी मना कर दिए सहायता करने से, मेरी नानी भी मना कर दी, और मेरे मामा और मामी सबने मना कर दिया। जब हम सिफारिश लगे करने तो मेरी मामी डंडा से बनाइन का मारी है, खदेड़ दी है। तो मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि अपनी माँ से मैं क्या जाके कहूंगा। अगर मामा की यहाँ का सारी बातें अगर अपने माँ से बता दूंगा कि मामी और नाना नानी हमारे साथ कैसा व्यवहार किए हैं, तो हमारी माँ दुखी हो जाएगी। इसलिए मैं क्या बताऊंगा, इसलिए मैं सोच के रो रहा हूँ। न घर जा सकता हूँ, न कहीं जा सकता हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या मैं माँ के जाके बताऊंगा। तब महात्मा बोले कि बेटा चिंता मत करो। महात्मा फिर वहीं बैठ गए बर के पेड़ के नीचे। अब बोले बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा जो तुम अपने घर ले जाओगे, और तुम्हारी सारा दुख परेशानी गरीबी दूर हो जाएगा। बोला क्या दोगे। महात्मा बोले कि बेटा ये मेरा झोला है, इसमें एक कपड़े है, वो कपड़े के निकाल लो, और जहां मैं बैठा हूँ इसके थोड़ा दूर पर भांग और धतूर जमा है, वहां से जाके तोड़ के ले आओ। लड़का बोला भांग धतूर से क्या होगा महात्मा। महात्मा बोले लेके तो आओ पहले तोड़ के। वो लड़का गया, कपड़ा लेके कपड़ा बिछा दिया, भांग धतूर तोड़ के बांध लिया और लेके आया। जब लेके आया तो महात्मा से बोला कि हे महात्मा, हमने भांग धतूर आपने मांगा था, मैं ले आया, अब मैं क्या करूं इसका। महात्मा बोले कि भांग धतूर तू लेके अपने घर चला जा। बोला क्या करूंगा मैं घर ले जाके इसको। महात्मा बोले कि जहाँ तुम्हारी माँ पूजा करती है, यानी महादेव के जो पूजा करती हैं, फोटो वोटो लगाई होंगी, नमन दया मांगती होंगी, पूजा पाठ करती होंगी, और जहाँ दया चर्चा में से ले आके धरती होंगी, उसी घर में ये मोटरी जो है भांग धतूर के बना हुआ तुम रख देना। शाम को नहीं खोलना, सुबह कल खोलना। जब सुबह खोलोगे तब इसमें जो भी होगा उससे तुम्हारा सारा दुख कट जाएगा। लड़का बोला ठीक है। लड़का ने क्या किया, वो भांग धतूर का जो मोटरी पोटरी था महादेव जो दिए महात्मा ने, वो लेके घरे आ गया। घरे आके क्या किया कि ले आके अपनी माँ के रूम में धर दिया, जहाँ उसकी माँ दया धरती थी, जहाँ फोटो लगा के पूजा पाठ महादेव का करती थी, वहां धर दिया। और जब उसकी माँ पूछी कि बेटा अपने मामा के यहाँ तुम गए थे, क्या मामा मामी दिए, क्या नानी नाना दिए, तब लड़का बोला कि माँ आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि असलियत तो यह है कि मेरे नानी नाना माँ
अब मामा और मामी कुछ भी नहीं दिए, हमके घर से खदेड़ दिए। मारने का नहीं बताया, लेकिन बोला घर से खदेड़ दिए। तो बोली कि ये क्या लेकर आए हो, जो मोटरी में तुम्हारा नानी नाना तुम्हारा नहीं दिया, मामी मामा नहीं दिए, तो मोटरी में जो लेकर आए हो पोटरी बांध की, इसमें है क्या, दिया कौन? तब वो लड़का बताया कि माँ, एक बर का पेड़ था, मैं उधर से आ रहा था मामा के यहाँ से रोते हुए, बर के पेड़ के नीचे मैंने बैठ के रोने लगा। इतने वहां एक महात्मा आए और उन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो मैं सारी बात बता दिया कि हमारे साथ नानी नाना मामी मामा क्या व्यवहार वहां किए जब मैं गया था तो अपने मामा के यहाँ, सारी बात बता दिए। तब महात्मा बोले कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा दुख है और तकलीफ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कह रहे हो उसको लेके आओ। तो माँ बोली कि क्या लेके आए हो, क्या उसमें है? तो लड़का बोला कि नहीं मैं आज नहीं बताऊंगा, महात्मा मना किए हैं कि उसमें क्या है ये भी नहीं किसी को बताना है, और इतनी टाइम खोलना भी नहीं है, शाम को सुबह खोलोगे तब सबको बताओगे कि क्या लेकर आए थे। तो उसकी माँ बोली, गुरबहिना जो थी बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, चलो सुबह ही बता देना। बोला ठीक है। माँ बेटा बाप सब सो गए। अब सुबह हुआ, जब उठे तो नहा धो के जब जाके लड़का पोटली खोल रहा है, तो उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी रुपया पैसा भरा हुआ है, पूरी पोटरी में भरा हुआ है। जब उसकी माँ देखी, यानी गुरबहिना गुरभैया देखे, तो सोचने लगे कि ये लड़का कहीं से चोरी करके तो नहीं लाया है। तो लड़का से सारी बात पूछे कि बेटा तुम बताओ, तुम्हें महात्मा दिए तुम चोरी करके लाए? लड़का बोला, नहीं पिताजी नहीं माँ, मेरे को महात्मा ही दिए, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो लोग लगे पूछने कि इसमें तो हीरे मोती जवाहरात है, ये महात्मा कहाँ से देंगे? तब लड़का बताया को महात्मा जो थे उनके पास एक झोला था जिसमें एक कपड़ा था, वो कपड़ा में बोले कि जाके भांग धतूर तूर के लाओ। अब मैं बांध के तूर के लाए, तो बोले ये ले आकर अपनी माँ को, जिसमें तुम्हारी माँ पूजा करती है, दया चर्चा के लिए धरती है, उसमें ले आकर धर देना और सुबह खोलना। सो मैंने सुबह खोला और इसमें भांग धतूर था, हीरे मोती सोना चांदी रुपया पैसा हो गया। पता नहीं कैसे हो गया माँ। तब गुरु बहिना बोली कि हे बेटा, हम इतना दिन से महादेव का चर्चा कर रही, भजन कर रही, नमन कर रही हूँ, लेकिन आज तक महादेव का मुझे दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तू महादेव का दर्शन करके आ गया। वो जो महात्मा थे वो कोई और नहीं था, कोई संत नहीं थे, वो महादेव थे, देवों के देव महादेव, जो तुम्हें आके भांग धतूर दिए हैं, हमारे घर का दुख काटने के लिए धन दौलत हमें दिए हैं, ताकि हम लोग भी दुखी ना रहे, हमारे घर में भी 2 वक्त की रोटी मिल सके, घर द्वार बन सके। अब वही रुपया पैसा से गुरु बहिना गुरु भैया और लड़का मिल के अपना घर द्वार बनाए, मकान और धन दौलत रुपया पैसा सब उनके घर में सुख सुविधा का हर सामान महादेव दे दिए, जो एक परिवार में जरूरत पड़ता है, खाने से लेके पीने तक, पहनने तक, वो सब महादेव उसका भंडार भर दिए, और उनके घर में जो गरीबी थी वो खत्म हो गई। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, हमारे देव का देव महादेव भोले जरूर हैं, लेकिन जब देते हैं तो क्या लोग कहते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। इसलिए कहते हैं कि महादेव सब देखते हैं, हम क्या बुरा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब देखते हैं, हम कुछ नहीं देखते हैं। क्यों? हम पर नजर उनकी रहती है, लेकिन हम लोग उनको नहीं देख पाते हैं, वो हैं कहाँ? वो हर जीव जंतु इंसान में सब में वास करते हैं। बस समझने के और मानने की जरूरत है कि हाँ भगवान हमारे अंदर महादेव विराजमान है। गुरु भाई गुरु बहिना, जैसे वो गुरु भैया गुरु बहिना का दुख भोलेनाथ आके दूर करके गए, उनके दुख परेशानी कष्ट दूर कर दिए, खाने पीने तक का मोहताज थी उनके घर में, सब वो दे दिए खाने पीने का। वैसा महादेव शिव गुरु सबका भला करें और सबका दुख परेशानी जो है दूर करें और सबका रक्षा करें। गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे वीडियो के देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव की दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। जय शिव गुरु महादेव।
पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा कथा मत सुनिएगा। ये कथा, ये कहानी एक शिष्य और एक गुरु का है। जैसे आप लोग के पता है, कल है सोमवार, सोमवार के 3 तारीख के गुरु पूर्णिमा है। उसी अवसर पर एक छोटा सा कथा है जो आपके सामने, आप लोगों के सामने में कहने जा रही है अपने गुरु के लिए। एक गुरु थे, उनका एक शिष्य था। जो शिष्य था और जो गुरु थे, दोनों जने आपस में रहते थे। शिष्य का काम था गुरु का बात मानना, गुरु का कहना करना, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना। और हर शिष्य का ये धर्म होना चाहिए कि अगर गुरु कोई ज्ञान दे रहे हैं तो उनको मानना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। और आप लोग के मैं यही कहूंगी, गुरु भाई गुरु बहना, अगर जो गुरु भाई गुरु बहना शिव के गुरु नहीं बनाए हैं वो बना लें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, अब बिना गुरु के भवसागर पार नहीं। क्योंकि गुरु है ऐसा हमारे महादेव देव के देव, जो भवसागर जब हम जाएंगे तो हमें भवसागर पार करेंगे। इसलिए गुरु बनाना हर इंसान के जिंदगी में बहुत जरूरी है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, कोई भी हो, एक गुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है, ताकि हमको ज्ञान मिल सके और गुरु के बताए हुए रास्ता पर हम चल सकें। मरने के बाद गुरु से जाके मिल सके। इसलिए शिव के गुरु बनाना बहुत जरूरी है और 3 सूत्र का पालन भी करना जरूरी है। तो हम आप लोग से ही कहेंगे कि जे शिव के गुरु नहीं बनाया है उनको शिव के गुरु, गुरु भाई गुरु बहना के बना लेना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन हम सबको गुरु की जरूरत पड़ेगी। और जब हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे तो हमें सही मार्ग, सही रास्ता दिखाएगा कौन, बताएगा कौन, ज्ञान कौन देगा। इसलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और हर इंसान के जीवन में गुरु जरूरी। तो एक गुरु थे और एक शिष्य थे। तो शिष्य का काम था गुरु को बात मानना, उनके कहे हुए रास्ते पर चलना। दोनों जने एक कुटिया में रहते थे। एक दिन की बात है, जो गुरु ने शिष्य को बोला कि शिष्य चलो आज कहीं चलते हैं, तन घूम फिर टहल के आते हैं कि दुनिया में देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ एक जगह बैठे बैठे तो पता नहीं लगेगा, चलते हैं घूम टहल के आते हैं। शिष्य ने बोला ठीक है। चलते चलते जब महात्मा वो गुरु और वो शिष्य कुछ दूर जब गए तो जो शिष्य था उसको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो शिष्य ने गुरु से बोला कि हे गुरु, हमें प्यास लगी है, कहाँ तक, कितना दूर तक आप जाएंगे, कब तक हम लोग पहुंचेंगे, कहाँ जा रहे हैं। तब गुरु ने बोला अपने शिष्य को कि देखो कोई मड़ई, कोई मकान दिख रहा है, जहाँ जाके हम एक रात गुजार लेंगे और पीने का पानी भी मिल जाएगा। चलते चलते कुछ दूर गए तो एक मड़ई दिखा। तब गुरु बोले शिष्य से कि देखो शिष्य, एक मड़ई दिख रही है, जा, मैं यही हूँ, तुम जाके देख के आओ उस मड़ई में है कौन। शिष्य जब मड़ई में गया, गुरु ने वहीं ठहर गए, रुक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और शिष्य जो है जब वो मड़ई पर गया, वो मकान पे गया, तो वहां पता चला, देखा तो वहां पर एक फैमिली, एक परिवार रहता था। उस परिवार से वो शिष्य ने पूछा कि क्या ये घर आपका है मड़ई? वो बोला हाँ। फिर जो गुरु शिष्य था गुरु के पास आया, गुरु को लिया के उस मड़ई पर गया।
वहां जब गुरु जी गए तो वो जो जिसका मकान था उससे पूछे कि भाई क्या तुम इतने ही गरीब हो शुरू से, जब से तुम होश संभारे हो? वो आदमी ने बोला, वो इंसान ने बोला कि नहीं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं तो बहुत अमीर हूं। तब गुरु ने पूछा कि तुम इतना अमीर हो तो इस हालात में क्यों हो, यानी तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? टूटी झोपड़ी है, मड़ई का घर है, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, और तुम कह रहे हो मैं बहुत अमीर हूं। तब वो इंसान ने बोला कि हाँ, अमीर मैं इसलिए हूं कि मेरे 10 बीघा 15 बीघा खेती है, इसलिए मैं अमीर हूँ। जिसको जमीन जायदाद होता वो अमीर तो होता ही है। तब गुरु ने पूछा कि जब तुम्हारे पास इतनी जमीन जायदाद है तो उस खेत में मेहनत करके क्यों नहीं घर मकान तुम बना लेते हो, काहे तुम झोपड़ी में रहते हो? तब वो इंसान बोला कि मैं क्या खेती करूं, लोग कहते हैं कि हमारा खेत बंजर है, हमारे खेत में रकम नहीं हो सकता, इसलिए मैं खेती करने नहीं जाता हूँ। तब गुरु ने पूछा कि तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? तब वो व्यक्ति बोला, वो इंसान बोला कि मेरे पास एक भैंस है जो भैंस के दूध देती है, और वो भैंस का दूध मैं बेचता हूँ, और उसी भैंस के दूध दही जमा के कुछ बेच देता हूँ और कुछ खाने का काम दे देता है, जिससे मैं बेचता हूँ उससे अनाज खरीद लेता हूँ, और जो खाता हूँ अनाज चावल चाहे रोटी पका के दूध दही से खा लेता हूँ। इसी तरीके मेरी जिंदगी कट रही है, हम लोगों के, हमारी परिवार इसी में जी रहा है। तब गुरु ने बोला कि खेती कर लो, तो बोला नहीं, खेती बंजर है तो क्यों करूं, इसलिए मेरा तो भैंस ही ठीक है, दूध देती है, बेचता हूँ, अपना गृहस्थी अपना घर परिवार चला रहा हूँ, हमारा जिंदगी कट रहा है, खेती की क्या जरूरत है? गुरु ने रात भर ठहरने के लिए वहां पर पूछा उस इंसान से, वो आदमी से, कि क्या मैं रात को यहाँ ठहर सकता हूँ? वो इंसान बोला कि हाँ, ठहर जाइए, अरे जैसे मड़ई में हम सोएंगे वैसे आप भी सो जाना। अब वो शिष्य और वो गुरु दोनों इंसान के लगे उस घर में ठहर गए। जब रात के ठहरे तो घर वाले तो सो गए, लेकिन गुरु जो थे उनको नींद नहीं आई। रात भर सोचते रहे कि इसको मैं क्या करूं कि इसकी भैंस हम ले जाएं, और जब भैंस नहीं रहेगी तब इसको मेहनत मजदूरी करेगा, ये भैंस के सहारे जी रहा है, अपना खुद की खेती बंजर समझ के छोड़ रखा है, करना ही नहीं चाहता है, अलहदीपनी हो गई इनके अंदर। आधी रात जब हुआ तो गुरु ने क्या किया, शिष्य से बोला कि शिष्य भैंस खोल लो इसका, और भैंस खोल के लेके चलो। शिष्य ने बोला कि हे गुरु जी, अगर इसका हम भैंस खोल के लेके चले जाएंगे तो इनके घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये खाएंगे कहाँ से? ये तो भैंस के ही सहारे, दूध दही के सहारे जी रहे हैं, बेच के खा रहे हैं, तो ये कैसे रहेंगे? तब गुरु ने बोला शिष्य को कि हमारे आदेश का पालन करो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। अब शिष्य क्या करे, गुरु है तो गुरु के आदर भाव तो करना पड़ेगा, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और क्या किया कि भैंस खोला, और गुरु और शिष्य भैंस के लेके चले गए। जब भैंस के लेके चले गए तो जाके एक बहुत बड़ा जंगल था। गुरु ने बोला शिष्य को कि कुछ दिन इसी में, कुछ साल यहीं गुजारेंगे, सो काट के ले आओ औजार और मड़ई बनाते हैं। अब वहां क्या किए, शिष्य और गुरु दोनों मिलके उस जंगल में मड़ई बनाए और उस कुटिया में रहने लगे। अब यहाँ जब सुबह हुआ तो घर वाले जब जगे तो जाके भैंस देख रहे हैं तो भैंस है ही नहीं। अब घर के लोग बहुत परेशान, घर का मालिक परेशान जो आदमी था कि मेरी भैंस कौन ले गया, अब हम लोग खाएंगे क्या, घर का खर्चा चलेगा कहाँ से? अब वो क्या किया कि कुछ उसके पास तो सहारा बचा नहीं खाने का, कमाने का, जीने का। फिर उसने खेती करना चालू किया। जब खेती करना चालू किया तो खेती में इतना अनाज होने लगा, इतना अनाज होने लगा कि गांव वालों से वो अमीर हो गया। जो पूरे गांव में जैसे लोग थे उससे अमीर हो गया, क्योंकि पूरे गांव में सबसे गरीब वही था, क्योंकि खेती करना नहीं चाहता, लोगों की बातों में आ गया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, लोग की बातों में नहीं आना चाहिए, पहले खुद अपना कुछ करना चाहिए।
लेकिन वो दूसरे की बात सुना कि मेरी खेत बंजर है, लोग कह रहे हैं, तो इसलिए खेती नहीं करता था। जब वो खेती करने लगा, उसके खेती में खूब अनाज उगा, खूब अनाज उगा, वो अमीर हो गया। जब वो अमीर हो गया तो खूब बड़ा मकान बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, घर बना लिया, और सब बनाने के बाद जो है उसको कोई चीज की कमी नहीं रह गई, रुपया पैसा धन दौलत सब हो गया। जब 5 साल बीत गया, तब गुरु ने उस शिष्य से बोला कि शिष्य चलो अब चलते हैं उसके घर, जिसके घर मड़ई था, जहां हम एक रात गुजारे थे। तब शिष्य बोला कि अरे गुरु, आपने तो उसका भैंस उठा लाया, और भैंस के दूध जब तक दी तब ले आपने हम लोग खाए, और उसके बाद अपने भैंस को बेच दिया। अब उसके घर जाएंगे तब तो वो जान ही जाएगा कि चोर यही दोनों थे, रात भर रहे और मेरी भैंस उठा ले गए। तब गुरु ने बोला शिष्य को कि नहीं, तुम जाके बस इतना देख के आओ कि उसका घर मकान बना कि नहीं। तो गुरु को ये बात पता था, क्योंकि गुरु जानते थे कि अगर इसकी भैंस के सहारे जी रहा है, अगर इसकी भैंस नहीं रहेगी तो मेहनत करेगा, आज जब मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहना गुरु भी कहते हैं, महादेव भी यही बात कहते हैं, शिव महापुराण में भी यही बात लिखा हुआ है कि गुरु के साथ साथ ये मत सोचिए कि हम महादेव के गुरु बना लिए और गुरु बना के घर में बैठ गए और महादेव हमारा घर का खर्चा चलाएंगे, हमें रोटी देंगे, भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, वस्त्र देंगे ना। गुरु के भी यही कहना है कि पहले कर फिर खो, यानी गुरु के साथ साथ मेहनत भी करनी जरूरी है। जब मेहनत हम करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। अब वो क्या किया कि जब घर जाके देख रहा वो शिष्य गुरु के कहने से, तो उसका घर तो 4-5 मंजिल बना हुआ, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रखा घर। अब शिष्य को जब वो शिष्य क्या किया, उसके घर गया, वो इंसान के जिसके घर वो रात भर गुरु और वो दोनों गुजारे थे। जब उनके घर गया तो शिष्य को देखते ही वो आदमी तंग रह गया। तब शिष्य ने उस आदमी से पूछा कि भाई क्या मुझे चिन्ह रहे हो, पहचान रहे तुम? तब वो इंसान बोला, अरे तुम्हें कैसे मैं भूलूंगा, क्योंकि हमारी भैंस तो तुम ही चोरा के ले गए थे, तो मैं तुम्हें भूलूंगा भला कैसे? तब वो शिष्य ने बोला कि भाई मुझसे बहुत गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर देना। बोला वो आदमी बोला कोई बात नहीं, हम क्षमा हमसे क्यों मांग रहे हो? अरे हम तो तुम्हारे गुरु के वजह से इतना अमीर हो गए। तब वो आदमी बोला कि भाई तुम्हारा भैंस हम दोनों जने चुरा ले गए, गुरु जी और हमने मिल के, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे और तुम्हारे गुरु की वजह से मैं अमीर हो गया। तो आदमी बोला हाँ, तुम लोग ना मेरी भैंस चुराते, तुम्हारे गुरु मिलके ना मेरी भैंस चुराते, ना मैं खेतों में अपनी मेहनत करता, ना खेतों में से अनाज उपराजता, ना मैं अनाज को बेच के इतना अमीर बनता, मैं तो वही भैंस के सहारे जीता ही रहता जीवन भर। ये बात शिष्य जाके अपने गुरु से बोला कि गुरु जी आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? गुरु ने पूछा क्या बात तुमसे छुपाया हूँ? शिष्य ने पूछा कि उसके भैंस आपने चुराया रात में, लेकिन जब मैं पूछा क्यों चुरा रहे हो आपने बताया नहीं, और वो कह रहा कि तुम्हारे गुरु की वजह से मैं अमीर हो गया। तब गुरु ने बोला शिष्य को वो सही कह रहा है, मैं उसका भैंस इसीलिए तुमसे कहा कि खोल के ले चलो, ताकि वो अपनी मेहनत अपने घर खेत को अनाज बो के अपनी मेहनत से उपराज के, और गांव वालों के जैसे वो भी अमीर हो जाए, उसके घर का दुख दूर हो जाए। क्योंकि एक भैंस के सहारे वो जी रहा था, भैंस के दूध दुहता था, बेचता था, और उसी भैंस के दूध से अनाज लाके खाता था, इनके साग सब्जी। और वो भैंस जब मैं हम लोग उठा ले गए तो उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं, तो हार थक के वो खेत में गया और खेती लगा करने। जो खेती के लोग बंजर कहते थे वो बंजर मान के छोड़ रखा था, उसको बोता ही नहीं था। और जब उसको सहारा छीन गया खाने कमाने का भैंस, तब वो खेती में जाके खेती किया है। आज खेती करके इतना पैसा, वो अनाज उपराज के इतना पैसा कमा लिया कि 5 मंजिल का वो मकान बना लिया, धन दौलत रुपया पैसा सब उसके पास हो गया, केवल मेहनत के भरोसे। तब शिष्य की सारी बात गुरु की समझ में आ गई कि जो हमारे गुरु करते हैं और सोचते हैं वो गलत नहीं है, सही है। इसीलिए कहती हूँ गुरु भाई गुरु बहना, जो महादेव
हमारे लिए सोचते हैं, करते हैं, वो भी सही है। ज्यादा गुरु भाई गुरु बहना क्या कहते हैं कि हम महादेव के इतना सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, 3 सूत्र का पालन करते हैं, चर्चा भजन में जाते हैं, नमन करते हैं, दया मांगते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं, हमारा दुख नहीं कट रहा है। तो ये बताइए गुरु भाई गुरु बहना, अगर हम पिछले जन्म बिगाड़ रखे हैं, अपना कर्म बिगाड़ के आए हैं इस जन्म इंसान के लिए हैं, तो जब हम पाप करते हैं ना, किसी जन्म में हमने बुरा कर्म किए होंगे, पाप किए होते हैं, तो महादेव एक मौका फिर देते हैं वो गलती सुधारने के, जो इंसान के रूप में जन्म देते हैं। और जब हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो उस गलतियों से हमें इस जन्म में सीखना चाहिए कि जो हम पीछे गलती की है वो भोग रहे हैं, इस जन्म में हम गलती ना करें जिसके वजह से मुझे अगला जन्म भोगना ना पड़े। अच्छा कर्म करें ताकि अगला जीवन जो हमके जन्म मिलेगा इंसान का, वो सुखी से और अच्छे से कटेगा। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा, जैसे वो इंसान जो था उसको ज्ञान महादेव दे दिए एक गुरु के द्वारा, और वो अपनी खेती अपनी मेहनत को पहचाना, अमीर हो गया, उसी तरीके मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि सबको अपना कर्म करना चाहिए। फल देने वाले महादेव हमारे यहाँ देव के देव, एक न एक दिन मेहनत का फल वो जरूर देंगे। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया कथा नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।